Good morning class. Today we will start the remaining topics of chapter number 2. Now today our topic is structure of tooth. So teeth are fixed into the gums. मतलब कि हमारे टीथ कहाँ फिक्स होते हैं? गम्स के अंदर, मतलब कि मसूड़ों के अंदर. Each tooth has the following पार्ट्स. ये मतलब हर एक दांत के कितने फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन रूट. द पार्ट ऑफ अ टूथ इम्बेडेड इनटू द जॉ, मतलब कि जो रूट काय में इम्बेड होता है? जॉ में. ओके. नाउ सेकेंड इज क्राउन. द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम्स, मतलब कि जो क्राउन क्या होता है? जो टॉप पार्ट ऑफ द टूथ, मतलब कि दांत का ऊपरी भाग जो कि आउटसाइड द गम्स. किसके आउटसाइड होता है? गम्स के आउटसाइड में होता है. नेक्स्ट वन इज नेक. द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन, मतलब कि नेक क्या होता है? नेक तो सभी को ही पता है. द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ, मतलब कि दांत इंटरनली क्या ऐसे बने होते हैं हम जानेंगे. फर्स्ट वन इज इनेमल. इनेमल क्या होता है ये देखते हैं. इट इज़ अ वाइट पार्ट ऑफ अ टूथ, मतलब कि वाइट पार्ट इसे क्या कहते हैं? हम इनेमल कहते हैं. एंड इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, और ये हमारे पूरे बॉडी में सबसे कठोर होते हैं. हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है दांत, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी में. नाउ सेकेंड इज डेंटाइन. डेंटाइन इज लाइक अ बोन स्ट्रक्चर. इट इज़ हार्ड. डेंटाइन कैसे होता है? बोन स्ट्रक्चर, मतलब कि हड्डियों के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, और वो भी क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, मतलब कि कठोर होते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक टंग. सो टंग मतलब हमारी जीभ. टंग इज द ऑर्गन फॉर टेस्ट. टंग कौन सा ऑर्गन है? ऑर्गन फॉर टेस्ट, मतलब कि जिससे हमें स्वाद का पता चलता है. इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स टू हेल्प यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर. और टंग हमें काय में हेल्प करती है? कड़वे में, मीठे और सॉल्टी मतलब खारे. हमें इन सब चीज़ों को जानने में, डिफ्रेंशिएट करने में हमारी टंग हमें हेल्प करती है. ओके. नाउ ओसोफागस, फूड पाइप. So it is that part of the alimentary canal that connect mouth to stomach. मतलब कि ये एलिमेंट्री कैनल का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करता है. इट इज़ अ जे शेप्ड ट्यूब. कौन सा? ये ट्यूब का शेप कैसे होता है? जे लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि जे जैसा हमें दिखाई पड़ता है. देखो यहाँ पर दिख रहा है. ये क्या है? ओसोफेगस. Okay. The muscles present in the wall of the esophagus contract and expand alternately to produce पेरिसाइक्लिक मूवमेंट. दिस मूवमेंट पुशेस द फूड इनटू स्टमक. मतलब क्या करते हैं? इनमें जो ये वॉल दिख रही है आपको ओसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्या करती है? बार बार सिकुड़ जाती है, और जब हम उसमें फूड का सप्लाई करते हैं तो वो उसका एरिया कैसा हो जाता है? एक्सपांड हो जाता है, और उससे क्या होता है? फूड हमारे स्टमक तक पहुंचता है. ओके. वहाँ वो इस नली से क्या होता है? फूड का सप्लाई होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज स्टमक. सो अवर स्टमक इज अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर. तो हमारा जो स्टमक होता है वो कैसा, उसका शेप कैसा होता है? जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि जे शेप का होता है. ये देखो यहाँ पर दिख रहा है जे शेप का. मेडअप ऑफ मसल्स. कैसे बना होता है? मसल्स से बना होता है. इट रिसर्व फूड फ्रॉम द ओसोफेगस. और ये क्या करता है? जो ओसोफेगस के पाइप्स, जो फूड मतलब कि जो फूड पाइप है, जो फूड को नीचे सप्लाई करता है, उसे क्या करता है? ये रिसीव करता है. ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मतलब क्या होता है? ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक, मतलब कि जो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं स्टमक के वॉल्स में, वो क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं. और विच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वो कौन सा, उसमें कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर इफेक्टिव डाइजेशन. मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, और एसिडिक मीडियम डाइजेशन के लिए प्रोवाइड करता है. ओके. द गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन. सो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? एक ऐसा एंजाइम कंटेन करता है जिसे हम पेप्सिन कहते हैं. विच हेल्प टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस. और पेप्सिन काय में हेल्प करता है? पेप्सिन एक एंजाइम है, वो काय में हेल्प करता है हमें? जो प्रोटीन्स होता है उसको ब्रेक करने में, सिंपलर सब्सटेंस में. ओके.
द फूड रिमेन इन द स्टमक फॉर 2 to 4 hours डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड, मतलब कि हमारे स्टमक में फूड कितने हवर्स तक रहता है, 2 से 4 घंटे तक हमारे फूड में, हमारे स्टमक में फूड रहता है। डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का फूड हमने ईट किया है। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमारे डाइजेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट टेक प्लेस करता है, विच इज़ अबाउट 6-7 मीटर्स लॉन्ग। और वो कितना लंबा होता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन? 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग होता है। इनफैक्ट इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि इनफैक्ट ये क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। द बाइल जूस, पैनक्रिएटिक जूस एंड एंजाइम्स ब्रेक द फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन। उसमें क्या होता है, जो बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस होते हैं वो क्या करते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को ब्रेक करते हैं, मतलब फूड को कुछ हिस्सों में बांटते हैं और वही हमें डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज bile break down fat into teeny droplets which can be easily acted on upon enzymes। मतलब क्या होता है, बाइल क्या करता है, ब्रेक डाउन फैट्स को काय में ब्रेक करता है, टीनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज एंजाइम्स ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। मतलब क्या करता है, एंजाइम क्या करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में ब्रेक करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पैनक्रिएटिक जूस ब्रेक डाउन स्टार्च इंटू सिंपलर शुगर प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड। मतलब पैनक्रिएटिक जूसेस क्या करते हैं, जो स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर में ब्रेक करते हैं और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन इज द फूड विच इज नाउ in its simple soluble form is absorbed from the small intestine into the blood stream। और फिर जो फूड होता है जो कि सिंपलर सॉल्यूबल फॉर्म में क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है और उसे कहाँ तक सप्लाई करता है, ब्लड स्ट्रीम तक। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑक्योर्स थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें दिखाई देता, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसा होता है जो कि इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो कैसी दिखती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर मतलब कि हमारे फिंगर्स के जैसे हमें दिखाई पड़ती है। दिस फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन आर नोन एज विली, और उसे हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। दिस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वो विली क्या करती है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करती है, मतलब बढ़ाती है। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम है। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सो दैट दे कैन बी एसिमुलेटेड वेन एवर रिक्वायर्ड। मतलब कि क्या होता है, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ पर ट्रांसफर किए जाते हैं, ब्लड में ट्रांसफर किए जाते हैं और हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट में भी ट्रांसफर किए जाते हैं। ओके, और विच दैट दे कैन बी एसिमुलेटेड वेन एवर रिक्वायर, उसकी हमें जब भी रिक्वायरमेंट होती है वो न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इनटू द सेल्यूलर कंपाउंड इज कॉल्ड एसिमुलेशन, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमुलेशन कहते हैं। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड इंटर द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टेड मतलब कि जो भोजन हमारा पचा नहीं होता है और जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो कहाँ पर इंटर करता है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है। नाउ हियर सी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एंड एंजाइम काय में ब्रेक होता है, एमिनो एसिड में ब्रेक होता है। स्टार्च मॉलिक्यूल्स काय में, पैनक्रिएटिक जूस के प्रेजेंस में ग्लूकोज में ब्रेक होते हैं। और फैट मॉलिक्यूल्स बाइल जूस के थ्रू फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में डिवाइड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। नाउ सी लार्ज इंटेस्टाइन। ये दिस इज द डायग्राम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ द लास्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट ऑर्गन है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इन रिमूविंग अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस थ्रू द अनस। और ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्बिंग वाटर होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे सॉलिड वेस्ट के थ्रू क्या करता है, एनएस के थ्रू बाहर करता है।
दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोविंग द सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। और जो प्रोसेस होती है जो सॉलिड वेस्ट को बाहर करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।